नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जून 24 में। तो इस वन लाइनर सीरीज के वीडियो में हम संगम काल और उसके बाद दक्षिण भारत में कुछ छोटे छोटे वंश उभर कर आए उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं वन लाइनर वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे कि चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश और बैंगी वंश, राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश और फिर एक बार फिर चोल वंश उभर कर आते हैं। तो ये छोटे छोटे वंश हैं और इनका शासनकाल छोटा है, तो इनकी कोई वास्तविक या फिर पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलती। बस इनके थोड़े थोड़े से जो शासन का काल है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है संगम कालीन युग कब से कब तक माना जाता है। तो संगम कालीन युग है जो कब से कब तक माना जाता है, माना जाता है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य। संगम काल से क्या अभिप्राय है, तो संगम काल से अभिप्राय है कि तमिल कवियों द्वारा की गई सभा को संगम काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो संगम काल का टाइम था उस समय विभिन्न कवि थे और उन कवियों के द्वारा जो सभाएं की जाती थी तो उनको संगम काल कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं संगम साहित्य की विषय वस्तु क्या थी, तो प्रेम और युद्ध। संगम काल के कवियों का किस शासक का संरक्षण प्राप्त, जो संगम काल के कवि थे उसे किस शासक का संरक्षण प्राप्त होते थे, पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चेर वंश। हम वंश की शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे वंश हैं इनको देख लेते हैं। चेर वंश की राजधानी कहाँ थी, तो वंशी थी चेर वंश की राजधानी। वहीं अगला है कि संगम काल का सबसे प्राचीन राज्य काल क्या था, तो चेर राज्य काल है सबसे प्राचीन संगम काल का। चेर वंश की राजकीय चिन्ह क्या था, तो चेर वंश का राजकीय चिन्ह था धनुष। केरल पुत्र शब्द का प्रयोग किस शासकों के लिए किया गया, तो केरल शब्द पुत्र का प्रयोग जो किया गया चेर शासकों के लिए किया गया। वही नेक्स्ट है चेर वंश का प्रथम शासक कौन था, तो चेर वंश का प्रथम शासक था उदयन जनरल। नेक्स्ट देखते हैं चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो सेन गुटवन था चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक। सेन गुटवन ने कौन सी पूजा की शुरुआत की, तो सेन गुटवन के द्वारा जो पूजा की गई पत्नी पूजा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का श्रेय किसे जाता है, तो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का श्रेय जाता है आदिक इमान को। चोल वंश देखते हैं, तो चोल वंश का शासन चित्र क्या था, जो चोल वंश का जो शासन चित्र था वह क्या कहलाया, चोल वंश का शासन चित्र वह चोल मंडल कहलाया। चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी उत्तरी मल्लूर। तो चोल वंश का राजकीय चिन्ह था, चोल वंश का राजकीय चिन्ह था बाघ। देखते हैं चोल वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था, चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वह था करिकाल था। जो इसको याद रखना, चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण या प्रतापी शासक की बात करें तो करिकाल था। भाई करिकाल द्वारा किस नगर की स्थापना की, तो करिकाल द्वारा कावेरी पट्टनम की स्थापना की गई है। चोल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था, तो इतन तेजी चेन्नी को माना जाता है चोल वंश का सबसे प्रथम ऐतिहासिक शासक। भाई इतन चेती चेन्नी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मतलब जो इतन चेती चेन्नी था उसको सुंदर रथों के लिए भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कि श्रीलंका पर किस शासक द्वारा विजय प्राप्त की गई, तो इलारा शासक था जो उसके द्वारा ही श्रीलंका पर विजय प्राप्त की गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पांड्य वंश, पांड्य राजवंश है। तो पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है, जो पांड्य शासक थे उनका ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उसका मिलता है 8 अध्याय में उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज द्वारा पांड्य राज्य का उल्लेख किस नाम से किया जाता है, तो मेगास्थनीज में जो पांड्य नाम से उल्लेख है वह मावर से किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पांड्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो पांड्य राजवंश का प्रथम शासक था नोडी योन था। पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो मछली था पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह। एक देखते हैं पांड्य राजवंश की प्रारंभिक राजधानी, तो पांड्य वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी कोरकई थी। समुद्र पूजा कराने का श्रेय किस शासकों को जाता है, तो समुद्र पूजा कराने का श्रेय जो जाता है वह जाता है नोडी योन को।
संगम काल का राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था, जो संगम काल था उसकी आय का, जो राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था लगान। संगम काल के महाकाव्य, जो संगम काल में जो महाकाव्य थे, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीव चिंतामणि। जीव चिंतामणि, ये जजी नहीं है, जीव चिंतामणि है। संगमकालीन महाकाव्य मणिमेखले के रचनाकार कौन थे? तो जो मणिमेखले था उसके रचनाकार थे शीतल नायर। जीव चिंतामणि के लेखक कौन थे? तृप्तदेवर थे चिंतामणि के रचनाकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संगम काल में काली मिर्च के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जो काली मिर्च थी उसके लिए यवन प्रिय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, तमिल साहित्य का ओडिसी किसे कहा गया? जो तमिल साहित्य का ओडिसी है वो मणिमेखले को कहा गया। संगम काल में जबरन लिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था? तो संगम काल में जो जबरन लिया जाने वाला उपहार उसे कहते थे इराबू कहते थे। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की जो भाषा थी वह थी तमिल। संगम काल का सर्वाधिक शक्तिशाली वंश कौन था? तो संगम काल का जो सर्वाधिक शक्तिशाली वंश की बात करें तो वह था चोल वंश। तमिल साहित्य का पिता किसे कहा गया? तो तमिल साहित्य का जो पिता है अगस्त्य को कहा गया है। संगम काल में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध था? जो उदयपुर था वह मलमल और मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों ये वन लाइनर सीरीज ले, इसको हम सुपर फास्ट रिवीजन के लिए लाए हैं और इसमें वन लाइनर के तौर पर हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलों के लिए सबसे प्राचीन देवता कौन था? तो तमिलों का सबसे प्राचीन देवता था वह मुरुगन था। बाइबल के नाम से जाना जाने वाला सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ कौन था? तो बाइबल के नाम से जाने वाला तमिल जो है ग्रंथ कौन सा था? प्राचीन ग्रंथ वह था तिरुक्कुरल। संगम काल के कितने बंदरगाहों का निर्माण का उल्लेख मिलता है? मतलब कि संगम काल में कितने बंदरगाहों का निर्माण किया गया ऐसा उल्लेख मिलता है? तो 24 बंदरगाह का निर्माण किया गया। अगला वंश हमारा पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक की बात करें तो सिंह विष्णु था। और पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची थी। सिंह विष्णु द्वारा सीमा विस्तार कहाँ थी? मतलब सिंह विष्णु ने कहाँ तक सीमा अपने क्षेत्र का विस्तार किया? तो कावेरी नदी तक उसने विस्तार किया है। देखते हैं, पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक। तो पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। आदिवराव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आदिवराव मंदिर का निर्माण वह नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया। नरसिंह वर्मन द्वारा किस क्षेत्र को जीता गया? तो नरसिंह वर्मन द्वारा वातापी को जीता गया। नरसिंह वर्मन द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? तो नरसिंह वर्मन द्वारा वातापी जो क्षेत्र जीता गया उसके बाद उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वैंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो वह नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। कांची कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करा गया? जो कांची में कैलाश का मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में द्रविड़ शैली की शुरुआत किस मंदिर से मानी जाती है? तो कांची के कैलाश मंदिर से ही भारत में द्रविड़ शैली की शुरुआत मानी जाती है। अब अगला वंश है वातापी के चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? वातापी के चालुक्य वंश है उसके संस्थापक जयसिंह को माना जाता है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी की बात करें तो थी वातापी या बादामी। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको 2-3 बार में रिपीट करके देखें क्योंकि ये हम सुपर फास्ट सीरीज के तौर पर रिवीजन कर रहे हैं, इसमें जल्दी जल्दी वन लाइनर को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन की जानकारी के स्रोत क्या है? तो पुलकेशिन की जानकारी के स्रोत हैं अयोध्या अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट है, पुलकेशिन के समय किस वंश की स्थापना हुई? तो पुलकेशिन के समय एक छोटा सा वंश उभर कर आया, वेंगी वंश। वेंगी वंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। वेंगी वंश की राजधानी वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में। अगला है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे हम। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है उसे दंतीदुर्ग को माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी मान्यखेत थी। नेक्स्ट है,
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश किस धर्म को मानते थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे वह शैव धर्म, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म सभी धर्मों को मानते थे। उन्होंने सभी धर्म का प्रचार किया। शांति पुराण की रचना किसके द्वारा की तो कन्नड़ कवि के द्वारा शांति पुराण की रचना की गई है। नेक्स्ट है येलोरा एवं एलिफेंटा, ये एलिफेंटा है, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? तो येलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाओं की बात है वह राष्ट्रकूट शासकों ने करवाई थी। येलोरा गुफाओं को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया? तो येलोरा गुफाओं को जो सर्वप्रथम खोजने की बात करें तो फ्रांसीसी यात्री एवियन ने खोया। किसने खोया? फ्रांसीसी यात्री एवियन ने खोजा। नेक्स्ट देखते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश। तो कल्याणी के चालुक्य वंश हैं। राष्ट्रकूट वंश को पराजित करने के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो राष्ट्रकूट वंश को पराजित करने के बाद चालुक्य के वंश की स्थापना हुई। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विक्रमादित्य 6 जो है, छठा चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो तैलप द्वितीय चालुक्य वंश का संस्थापक था। चालुक्य वंश की राजधानी की बात करें तो ये मान्य खेत मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार फिर से चोल वंश किस प्रकार उभर कर आता है। चोल वंश का संस्थापक जो विजयपाल चोल वंश का संस्थापक है। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और चोल वंश की स्थापना किस वंश के पतन के बाद हुई? तो चोल वंश की जो स्थापना हुई थी पल्लव वंश के पतन के बाद हुई थी। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण है जो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया। श्रीलंका पर प्रथम आक्रमण किसने किया? तो श्रीलंका पर जो प्रथम आक्रमण है वह राजराज प्रथम द्वारा किया गया। चोल वंश का प्रतापी शासक तो राजेंद्र प्रथम को चोल वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चोल वंश के प्रतापी शासक राजराजेंद्र प्रथम के द्वारा किस शासक को पराजित किया गया? जो राजराजेंद्र प्रथम था उसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट है गंगोड़ चोल की उपाधि किसने धारण की? जो गंगोड़ चोल की उपाधि किसने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगचोल प्रथम की उपाधि धारण की गई। चोल गंगा नामक तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चोल गंगा जो तालाब का निर्माण कराया राजेंद्र प्रथम ने करवाया। कांसे की नटराज मूर्तियों का निर्माण किसकी जो शुरुआत है कांसे की नटराज मूर्ति की जो शुरुआत है वह चोल वंश से ही मानी जाती। तो इस प्रकार हमने संगम काल और उसी दौरान दक्षिण भारत में कुछ छोटे छोटे वंश उभर कर आए उसकी चर्चा की और देखा कि छोटे छोटे वंश किस प्रकार से शासन में रहे हैं। तो इससे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आते और इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, उसको प्रेस करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो हम जो भी डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।